ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना पूर्ण हृदय से हम जब योग का पुरुषार्थ करते हैं तो योग हमारे लिए एक कल्प वृक्ष की तरह हो जाता है। कोई ऐसा वृक्ष नहीं है, झाड़ पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है जिसके नीचे बैठे और जो संकल्प करे वो पूरा हो जाए। लेकिन योग से हमारे सारे दिव्य संकल्प पूर्ण होते हैं। ये मेरा अनुभव है और लाखों करोड़ों करोड़ों भाई बहनों का अनुभव है और यही हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं का अनुभव है। एक जन्म माँ की कोख से मिलता है और दूसरा जन्म योग से मिलता है। वो भौतिक जन्म है जो माँ की कोख से मिलता है, ये आध्यात्मिक दिव्य जन्म है। इससे दिव्य दृष्टि मिलती है, दिव्य ज्ञान मिलता है, दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य शक्ति, दिव्य कृति, दिव्य प्रकृति मिलती है। हमारी दिव्य प्रगति, दैवी संपदा मिलती है हमको। तो चलिए योगाभ्यास को प्रारंभ करते हैं कुछ योगिक एक्सरसाइजेस के साथ। तो सभी अपने पैर ऐसे खोल लेंगे। देखो, ये मोटापा के लिए यद्यपि हम एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन कर लो, आप सभी कर लो। आप सब भी एक बार इसको लगभग 10 मिनट क्यों कर लेना। जरा सुनो, योग में यूं तो सैकड़ों हजारों सिद्धांत हैं, बातें हैं। योग में सारा जीवन का ज्ञान विज्ञान सब कुछ सन्निहित है समाज। 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण। योग एक सडन टेम्परेचर पर करना। बाहर का तापमान हमेशा अनुकूल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत सर्दी होती है, और जीवन में आंधी बात, झंझावात, तूफान, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, प्रकृति में भी ये सब थपेड़े लगेंगे। इन सब के बीच में जिंदगी को जीना है। लंबे लंबे श्वास, लगभग 30 डिग्री का टेम्परेचर अपने बॉडी का हम मेंटेन करके रखें तो फिर जो हम चाहते हैं वैसा रूपांतरण हो जाता है। कहते हैं ना, पानी 100 डिग्री पर जब उबलने लगता है तो वाष्प बनने लगता है। तो वाष्पीकरण के लिए जैसे एक सामान्य सिद्धांत है, आराम आराम से कर लेना जिनको कमजोरी है, और जो शक्तिशाली है वो फास्ट कर लेना। बस एक शर्त अगली दूसरी, लंबे लंबे श्वास। श्वासों के साथ फिर मन का नियंत्रण अपने आप आ जाता है। तो एक बात, लगभग 30 डिग्री का टेम्परेचर अपना मेंटेन करें। भीतर से तो बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है वैसे,
और जब हम योग में कंटिन्यूटी में पहुंच जाते हैं ना 37 डिग्री का टेम्परेचर पूरा मेंटेन हो जाता है बाहर का भी। पूरी बॉडी के अलग अलग जगह का टेम्परेचर और अलग अलग जगह की जो केमिकल्स है ना बड़े विचित्र होते हैं। पेट में जो एसिड होता है ना उसमें यदि अंगुली डाल देना तो ऐसे गल जाएगी, ये नाखून से ही तो अंगुली मिलेगी नहीं हड्डी, ऐसा एसिड होता है पेट के अंदर। इस शरीर के अंदर हजारों प्रकार के केमिकल, सोर्स, हार्मोन्स, कुछ का पता लग गया है, कुछ का तो अभी पता ही नहीं लगा है। 72,72,10,201 नाड़ियां हैं, अष्ट चक्र हैं, नवद्वार हैं, पंचकोश हैं, पंच प्राण हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। एक एक सेल के अंदर क्या जबरदस्त स्ट्रक्चर है। 7 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए से एक एक सेल का स्ट्रक्चर बनता है। कितना जबरदस्त है, आप सोच भी नहीं सकते। एक एक सेल के अंदर एक एक सेकेंड में, जैसे बाहर के इस ब्रह्मांड के एक एक परमाणु में, एक एक एटम में, एटम छोड़ो, एटम से भी छोटा क्वार्क में, एक सेकंड के अंदर करीब 2 लाख क्रियाएं होती हैं। ऐसे अपने भीतर के भी एक एक सेल के अंदर, एक एक स्टेम सेल के अंदर, एक सेकंड के अंदर 2 लाख की लगभग क्रियाएं होती हैं। और वो एक सेल्फ डिसिप्लिन से सब कुछ चलता है। ऑटो मोड पर पूरी बॉडी चल रही है। लंबे लंबे श्वास 50-100 बार करना है। ऐसे ऐसे करो करो, जो बीच में थक जाए तो बीच में थोड़ा सा 1-2 श्वास लंबे लिए, आपको यहाँ पर गूगल का, गाय के घी का धूम्र भी मिलता है। एक तो धूम्रपान करते हैं लोग, ये धूमपान है, योग का धूम्र है ये। लंबे लंबे श्वास, ये पोल्यूशन दूर करने वाला है। इसमें गूगल है, इसके अंदर गाय का घी है, इसमें गिलोय है, इसके अंदर नीम है, इसमें सुगंधित द्रव्य हैं, आरोग्य कारक द्रव्य है। लंबे लंबे श्वास ऐसे, बॉडी को एक सडन टेम्परेचर पर ला करके योगाभ्यास करेंगे तो इसमें पूरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। देखो 5-7 कुछ बड़ी बातें बता रहा हूं। बॉडी जब ऑटो मोड पर रहती है तो ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होगी। ऑटोइम्यून डिजीज, SLEMS, ये जितने भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिनको बोला जाता है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, ओबेसिटी से लेकर के, डायबिटीज से लेकर के, स्ट्रेस, एंजाइटी से लेकर के, बॉडी में डिजनरेशन से लेकर के, ये सारी बीमारियां दूर होंगी। मोटापा से लेकर के, और जितने भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की समस्या, आराम आराम से कर लेना। जिनको कमर में दर्द है वो ऐसे हाथ घुटने तक ही लाना, ऐसे लंबे लंबे श्वास, बीच में रुकना नहीं है। जिनको कमर में दर्द नहीं हो, हाथ ऐसे पैर के पंजे तक लाना। कुछ बड़े सिद्धांतों की बातें मैं कर रहा हूं। यदि एक सडन टेम्परेचर पर सडन स्पीड से रिलैक्स, 5-7 लंबे श्वास लेना, यदि आप ऐसा योगाभ्यास, एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको लाइफस्टाइल डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, ये सब होते हैं। बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है, तो बहुत खराब बात है। तो ऐसे 25-25 बार करके, जो बहुत ही कमज़ोर हैं वे ऐसे 100 बार कर ले 4 राउंड में। जो मजबूत हैं वो एक ही राउंड में, एक में ही 100 बार कर दिया। और कुछ नियम तो मैंने पहले ही बता रखे हैं। चलो ये हो गया 50 से 100 बार वाला कार्यक्रम। अब उल्टे लेट जाओ। अब देखो अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार ये ऐसे, इतना तो सभी कर लेंगे।
जो बलवान है वे पूरी कोहनियां सीधी किया करे, पैर पीछे पास में ऐसे। एक बात कही जाती है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, ओवरवेट हो, अंडरवेट हो या किसी भी प्रकार के फिजिकल मेंटल इलनेस हो, वो सारी इलनेस इसलिए होती है आपका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इससे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी दूर होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क सियाटिका, जिनको ये दर्द हैं वो 10-10 करके आराम आराम से करना, और वो ज़्यादा जोर से मत करना, वो ऐसे ही करें। और जो थोड़े कमज़ोर हैं वो इतने इतने ही कर लेना, और जो बलवान है वो ऐसे करना पूरा। और जिनको मोटापा कम करना है वो तो पूरा फास्ट करना है। करो, सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। आपको एक डिवाइन मोड पर लेकर के आ रहे हैं। आपके शरीर में 99% चीजें अपने आप हो रही हैं। इसको बोलते हैं बॉडी ऑटो पायलट पर चलती है, ऑटोमेन सिस्टम काम करता है। इसको बोलते हैं वो ऑटोनॉमिक सिस्टम। ऑटो मोड पर गाड़ी, ये शरीर चल रहा है। एक होता है वॉलंटरी, हमारे करने से चल रहा है। जैसे हम ऊपर उठा रहे हैं तो उठ रहा है, नीचे ला रहे हैं नीचे आ रहा है, श्वास ले रहे हैं तो सांस भरा जा रहा है, छोड़ रहे हैं छूटा जा रहा है। लेकिन ये जो हमारे प्रयत्न हैं, अब एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मानवीय प्रयत्न है वो 1% है। बाकी 99% लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी का एक एक सेल सब अपने आप काम कर रहा है। आंख, नाक, कान, गला, आपको तो पता भी नहीं हम देखते कैसे हैं। ये जो देखने की प्रक्रिया शरीर में होती है, इसको समझने के लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ता है, और वो भी पूरा समझ में नहीं आता है। सब करो, कुछ तो आराम फरमा रहे हैं, ऐसी नहीं बनेगी बात। कमजोर है तो भी धीरे धीरे कर लो। ऐसे देखो, थोड़ा उठाए, धीरे है तो इतना तो उठा ही सकते हो, 4-6 इंच। थोड़े मजबूत हैं तो मध्यम, और फिर पूरे बलवान है तो स्ट्रांग बनना आपको। तो ऑटो पायलट पर लाना है बॉडी को। ऑटो मोड पर जब आ जाएगी ये शरीर, तब सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाएगा। तब शरीर में जो डीजनरेट हो चुके हैं सेल्स, वो भी रीजनरेट हो जाएंगे। पूरा एक्सप्रेशन, मैं 5 शब्द बोलता हूं ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन की प्राप्ति, सब रोगों की, सब विकारों की समाप्ति। तो यह है मुक्ति की युक्ति। एक हट गया, अंधेरा हट गया, उजाला आ गया। सब रोगों की, विकारों की समाप्ति और सब प्रकार की सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, आनंद की प्राप्ति एक तरह से की। अब ये दूसरी तरह से देखो, ऐसे थक जाए तो ऐसे थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। मुक्त हो गए, मुक्त माने छूट गए, छूट गए सब रोग, छूट गए सब विकार, छूट गया सारा अंधकार, हट गया, छट गया, घट गया, सब मिट गया। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, ऐसे देखो, ऐसे आराम से करना। इतना तो सब कर लेंगे, जब बलवान है वो पूरे उठ जाएंगे ऐसे। अब कोई खोट होती है तो कहते हैं चोट करनी पड़ती है, बिना चोट के खोट दूर नहीं होती। तो चोट कर रहे हैं अपने तन पर, अपने मन पर। तन में बड़ी खोट है, मन में बड़ी खोट है। लंबे लंबे श्वास आराम आराम से कर लेना। भगवान से प्रार्थना करना, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी,
अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, धो डालो मन की चादर को। लगे हैं इसमें जो भी दाग। हे प्रभु आपकी शरणागत। देखो आराम आराम से करना। जो बिल्कुल ही थक जाते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा कष्ट है, दर्दों से कहरा रहे हैं, तो वे इतना तो कर लेना। आपको एक डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड में लेकर के जा रहे हैं। दिव्य चेतना, दिव्य भाव चेतना, भाव समाधि में, संकल्प समाधि में। फिर यहां से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन। ये आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है, और आत्मनिर्माण की प्रक्रिया से आत्मनिर्वाण तक जाते हैं। एक शब्द है निर्माण और एक शब्द है निर्वाण, मोक्ष। सृजन से संपूर्णता। लंबे लंबे श्वास। जो तगड़े तगड़े भाई बहन है वे 100 बार मेरे साथ ऐसे करेंगे। फास्ट। शेष मध्यम गति से। जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, कमजोरी है, धीरे धीरे धीरे, सामान्य, मध्यम, तीव्र। क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। धो डालो तन की चादर को, धो डालो मन की चादर को। लगे हैं इसमें जो भी दाग, क्षमा करो। सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से। लंबे लंबे श्वासों के साथ। तुम तो प्रभु जी मान सरोवर, अमृत जल से भरे हुए। प्रभु आप पारसमणि, मैं तो एक लोहा हूं। आपके संस्पर्श से मैं भी पारसमणि हो जाता हूं, मैं भी तर जाता हूं। प्रभु आपकी बहुत धक्के खाए, बहुत ठोकरें खाई, बहुत दुख पाया। प्रभु आप तो उभारो, प्रभु आपकी शरण। तुम तो प्रभु जी मान सरोवर, अमृत जल से भरे हुए। पारस तुम हो एक लोहा में, कंचन हुए जो भी छुए। तज के जग की सारी माया, तज के जग की सारी माया। तुमसे कर लूं मैं अनुराग। क्षमा करो मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। धो डालो तन की चादर को, लगे इसमें जो बेदाग। क्षमा करो। 100 बार ऐसे हो गया। जो कमजोर कमजोर भाई बहन हैं, शरीर में अभी
शक्ति की कमी है तो आराम आराम से थोड़ा ऐसे ही कर लेना, बीच बीच में विश्राम भी श्रम पूर्वक। देखो अब अपने आप को योग में डाल दिया है ना, तो अब दूसरा कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं। जिस समय जो कर रहे हैं उसको पूरा करना है। सुबह सुबह सारी दुनिया बस एक ही काम कर लेना, योग कर ले। ये 4 से 8 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त है। क्या है बोलो, जोर से बोलो। ये योग काल है। क्या है ये बोलो। आजकल बहुत से ज्योतिषी आते हैं ना, कोई राहु काल, पता नहीं कौन कौन से काल बताते हैं, दिशाशूल बताते हैं। दिशाओं में कांटे लगा दिए बावड़ों में। क्या लगा देते, दिशाशूल, राहु काल। ये सुबह सुबह का है योग काल। क्या है बोलो, योग काल। लंबे लंबे श्वास, और इसमें कंटिन्यूटी में करना है। चलो सीधे लेटो, और सीधे लेट करके आराम नहीं करना है, लय के साथ जिनसे जितना बन पाए। दोनों से नहीं बन पाता है तो एक एक से कर लो, पूरा नहीं बन पाता है तो 30 डिग्री पर उठा लो, और जिनसे पूरा बन पाता है तो पूरा उठा लो। जो भी करना है, लेकिन करना है, आराम नहीं करना। चरैवेति, चरैवेति की साधना है हमारी। उत्तिष्ठते जागृत प्राप्त वरान निबोधत अक्षरस्य धारा निष्ठाद्रतया दुर्गम पथ सत्कवियो वदन्ति। साधना है हमारी किसकी, चरैवेति की साधना है हमारी। यो जागरतम ऋचा कामयन्ते, साधना है हमारी। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत अक्षरस्य धारा निष्ठाद्रतया दुर्गम पथ सत्कवियो वदन्ति। साधना है हमारी चरैवेति, चरैवेति। जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना। जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना, एक दिन हम विजयी होंगे। अरे ये धरती की तो बात क्या, त्रिलोकी पर विजय पाएंगे। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेद, घृतम में चक्षु अमृतम आसन अर्क सिद्धात रजसोमान जस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहित। ये विजय के गीत मैंने नहीं, वेदों ने गाए हैं, ऋषियों ने गाए हैं, और ये सच है जीवन का। खाली कल्पना नहीं है, सपना नहीं है, ये हकीकत है। लंबे लंबे श्वास, जो जितना कर सकता करना है, आराम नहीं करना। चलते रहो, मंजिल मिलेगी, सब बाधाएं छटेंगे, कष्ट मिटेंगे, दुख मिटेंगे, रोग मिटेंगे, अंधेरा छटेगा, सवेरा आएगा। चल मेरे पथिक, रुक मत। काम क्रोध में फंसा रहा, सच्ची डगर नहीं जानी। काम क्रोध में फंसा रहा, सच्ची डगर नहीं जानी। लोभ मोह मद में फंस कर प्रभु कर डाली मैं मनमानी। मनमानी में दिशा गलत, मनमानी में दिशा गलत। पहुँचाओ जहाँ क्षमा करो मेरे प्रभु जी। अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। जिनको कमर में दर्द है उनको दोनों को कतई नहीं उठाना, उनको तो एक एक से ही उठाना है। सबके लिए है ये 5 अभ्यास शुरू में बॉडी को वार्म अप करने के लिए, पूरी बॉडी को एक सडन टेम्परेचर में लाने के लिए, एक शरीर की, एक इंद्रियों की, मन की, चित्त चेतना, आत्मा की एक दिव्य भाव चेतना में लाने के लिए ये 5 अभ्यास मैंने आज आपको कराया। मोटापे वालों को तो ये 100 करके 500 और 500 करके
इसके 5 राउंड करने हैं, 2500 बार 5, और 10 राउंड करवाऊंगा मैं आपको 10 दिन के भीतर भीतर 5000 बार। 5000 बार करेगा तो हाथी भी पतला हो जाएगा मेरे साथी। तू क्यों घबरा रहा है? लंबे लंबे श्वास ऐसे। फिर दूसरा, ये 3 अभ्यास है। पैर को बड़ा सुंदर, पैर से पूरी गोलाई में बड़ा सुंदर, पूरी गोलाई में आराम आराम से। इस तन की सुंदर रचनों कर तुमने जो उपकार किया। प्रभु ने कितना सुंदर तन मन जीवन दिया, कितने अच्छे माता पिता दिए, घर परिवार दिया, ये संसार दिया। हमने इसमें गड़बड़ी कर दी। चलो कोई बात नहीं, हो गई गड़बड़ी, अब वापस संभल जाओ। इस तन की सुंदर रचना कर तुमने जो उपकार किया। हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। अब हम तो हैं शरण तिहारे, अब हम तो हैं शरण तिहारे। तुमसे प्रीति होए दिन रात, क्षमा करो मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। चादर को धो डालो मन की चादर को, लगे हैं इसमें जो बेदाग। क्षमा करोगे मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ऐसे पूरी गोलाई में घुमाना, दोनों से घुमाने में तो जरा दिक्कत हो जाती है। मेरे जैसे जो मजबूत से हैं थोड़े, वे तो पूरा दोनों पैरों से भी ऐसे पूरा पूरा घुमा लेते हैं ना, तो फिर पूरे शरीर को निचोड़ लेते हैं, इसका रस निकाल लेते हैं, रस से, और उस परम रस को भी पा लेते हैं। अच्छा सुनो, अब लास्ट वाला, ये भी ऐसे दोनों पैरों से जो कर सके, मोटे मोटे भाई बहन दोनों से कर लेना, बाकी एक एक से कर ले। ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से ये हो गया। साइकिल 100 बार करना है, ऐसे लंबे लंबे 100 बार से पहले रुकना नहीं है। चाहे एक एक से कर लो, चाहे दोनों से कर लो, चाहे थोड़ा थोड़ा कर लो, चाहे पूरा कर लो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महूतः। थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो भी सारे रोग कट जाएंगे, भवबंधन मिट जाएंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार तक करना है ऐसे। ये मोटापा घटाने के लिए नहीं हो रहे हैं, ये तो अभी बॉडी को एक लेवल पर लाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। अभी तो आसन तो बाद में होंगे, अभी तो ऐसे दोनों से नहीं कर पाते तो एक एक से कर लेंगे। शर्त है, नियम है, सिद्धांत है, योग की मर्यादा है, योग का प्रोटोकॉल है। लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। कोई रोक सके तो रोक के कर लेना। मैं तो रोक करके एक एक अभ्यास 50-50, 100 बार करता हूं। एक ही श्वास में ऐसे भर के 25 बार कर लिया, 50 बार कर लिया, तो प्राण शक्ति और सबल हो जाती है। वो अलग अलग सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ तो कर रहे हैं
और कुछ तो मैंने तो अभी देखा ही नहीं था आपको, कुछ तो आराम ही फरमा रहे हैं। नहीं भाई ये नहीं चलेगा, करो करो। हाँ, विश्राम नहीं, विराम नहीं, पहले ही बोला था ना। चरैवेति, चरैवेति की साधना है ये जीवन तो। चल अब बाएं करवट लेकर के बैठ जा। अब देखो, ये तो बॉडी को वार्म अप करने के लिए था। अब कई तरह के वार्म अप एक्सरसाइज होती है। फिजिकल वर्कआउट्स के नाम पर सैकड़ों प्रकार के शारीरिक गतिविधियों पर निरंतर शोध किया गया है। चलना, मॉर्निंग वॉक, दौड़ना, रनिंग, डिफरेंट गेम्स, फिर डिफरेंट जिम के एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर बहुत तरह के शोध हुए हैं पूरे विश्व में। उसमें सबसे बेहतर, सर्वश्रेष्ठ कोई यौगिक कोई एक्सरसाइज निकली है तो वो यौगिक एक्सरसाइज निकली है। क्योंकि यौगिक एक्सरसाइज में बॉडी, माइंड, सोल और एक अनविजिबल पावर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उससे पूरा रूपांतरण होता है अंदर से। तो चलो अभी आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार आसन करवाते हैं। ये तो हुआ सबके लिए। अभी शरीर को ना एक लेवल में ले आए कि अब जैसे अब पसीना आ रहा है, एक सडन लेवल पर आकर के फिर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फिर रुकना नहीं है, अब यात्रा चलेगी। तो इधर तो शशिकांत जी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन वाली करवाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। एक एक अभ्यास कम से कम 25-25 बार करना है आपको, आराम आराम से करना है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं। तो स्पाइनल कोड की सारी समस्याएं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, उसी से जुड़ा हुआ पूरा शरीर तंत्र, मेरुदंड, इसके साथ जुड़े हुए अष्टचक्र, क्या है बोलो? अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स जो है ना, वो सारे इससे स्पाइनल कोड से जुड़े। इसलिए रीढ़ की हड्डी की समस्या का मतलब है पूरे शरीर में विकार आ जाना, बड़ा महत्वपूर्ण। तो ये तो आप करेंगे मेरुदंड वाले। और इधर जो भाई बहन है वो उधर मुंह कर लेंगे, उधर वो करेंगे मोटापा वाले। चलो अब उधर वाले उधर मुंह कर लो। डॉक्टर नीरज जी आप तो इधर ही आ जाओ, उधर मोटे मोटों को बैठने दो। आप ना तो पतलों में है ना मोटों में, आप वहीं बैठो। हाँ, आप मल्टीपल योगा करो। अब सुनो, आपको अब मूल जो 12 अभ्यास करने हैं आपको मूल रूप से, उससे सब कुछ हो जाएगा आपका। और एक अभ्यास 5 मिनट। वैसे तो ये 60 मिनट का कार्यक्रम है। कितनी देर का? 60 मिनट का। लेकिन आज शॉर्ट करके इसको करीब 5 मिनट तो पहले दिन ही हो गया, तो 2.5 मिनट करेंगे एक एक अभ्यास एवरेज। श्वास बाहर छोड़ के 1 मिनट आगे रुकना। पेट के लिए भी, पीठ के लिए भी, दिल दिमाग के लिए भी, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, किडनी, प्रोस्टेट, लंग, सबके लिए जरूरी है। ऐसे आगे झुकने से और रुकने से, रुकना है झुक करके, और झुक करके, रुक करके, श्वासों की गति सामान्य रखनी। तो पहले शरीर को एक, मैंने देखा सूर्य नमस्कार भी मैंने कराया, सबसे नहीं हो पाता। योगिक जोगिंग भी सब नहीं कर पाते। 2-1 पोज तो ठीक कर लेते हैं, बाकी में तो फिर आधा अधूरा कर पाते हैं। इसलिए मैंने सूक्ष्म व्यायाम से पूरे शरीर में पसीना नहीं आता है,
जब एक बार पसीना आना जरूरी है, एक मूल सिद्धांत है शरीर का, एक बार का सुबह का पसीना, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुके हुए, गर्दन सीधी है, नॉर्मल सांसें चलती रहती हैं। फिर वापस 1 मिनट कम से कम रुकना है एक बार में। अब दूसरी बार करवा रहा हूं। हाथ ऐसे थे ना, अब ऐसे कर। मेरे सामने तो तेज पंखा चल रहा है, फिर भी पसीना आ रहा था। 100 बार कर लिया। एक एक अभ्यास तो शरीर, मन, चित्त, चेतना का ऊर्ध्व आरोहण हो जाता है। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं और ऐसे रुकते हैं। 1 मिनट से पहले वापस नहीं आना है। मोटापा के लिए फास्ट करवाते हैं, 25-25 करके 100 बार करा दिया, और 12 अभ्यास 100 बार कराए तो 1200 बार हो गए, और इसके 10-12 राउंड करा दिए तो हो गया 5-10 हजार बार, पता ही नहीं लगा। व्यक्ति में दिक्कत क्या है, वो जो जितना करना चाहिए उतना करता नहीं है। लाभ पूरा चाहिए। अब एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, हाँ, बेनिफिट चाहिए 100%। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एफिकेसी चाहिए, प्रभाव, परिणाम, लाभ, बेनिफिट, फायदा 100% चाहिए। जब आपको रिजल्ट, बेनिफिट, एफिकेसी 100% चाहिए तो 100% करो, 100% करना पड़ेगा। तो हमने 4 ग्रुप बना दिए हैं मूलतः। वापस 1 मिनट ऐसे करना। अब मंडूकासन के बाद शशकासन 1 मिनट, ये भी 1-1 मिनट करके 2-2 मिनट आज सारे आसन आपसे करवा रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाना और रुक जाना, हथेलियां कोहना, माथा जमीन पर। लय के साथ, एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ। इसी पीठ, दिल, दिमाग का संतुलन। मन भी शांत हो जाता है। सुबह उठ करके भोर में ऐसे धरती माता को प्रणाम करना। माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। हाथ ऊपर, फिर हाथ पार्श्व भागों से देखो ऐसे ऐसे नीचे आते हैं। ऐसे 1 मिनट तक ऐसे झुक करके ऐसे वापस आना है। ये मंडूकासन 2 तरह से शशकासन या इजीली कर लेते हैं सब। जो कर सकते हैं ये उनके लिए खाली, जो नहीं कर सकते सुखासन में बैठ के कर लेना। योग मुद्रासन। पहले दिन से पेट ठीक। पेट की बहुत तरह की दिक्कत है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एम्बाबाइसिस, लीवर की बहुत तरह की समस्याएं, फेफड़े की समस्याएं, फिर हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे मल्टीपल डिजीज है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है। सबके लिए जरूरी है सुखासन में या पद्मासन में बैठ के पहले ही दिन से पेट ठीक, पहले ही दिन से पेनक्रियास ठीक,
श्वास को बाहर छोड़ करके थोड़ी जमीन पर टिका के करीब आपको रुकना है 1 से 2 मिनट। 2 मिनट पहले बार नहीं रुक पाते तो 1-1 मिनट करके 2 बार करें। आज लगता है प्रभु भी थोड़ी बूंदे बरसा रहे हैं। बहुत सुहाना मौसम हो गया और बरस भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हम तो कब से ही तरस रहे हैं, प्रभु बरसो, आपका आनंद बरसे प्रभु, आपका सुख बरसे दाता। तो सुख बरसा, सारे दुख के कांटे उनको चुन ले प्रभु। अब तो हमें ही चुन लो प्रभु, हमारा ही वर्ण कर लो प्रभु, हमें स्वीकार करो। आज से आपका पेट अच्छा हो जाएगा इसको करते, आज से डायबिटीज कंट्रोल। अब जो रुक सकते हैं तो 2 मिनट लगातार इसी में रुक जाना, और जो थोड़े थक जाते हैं तो एक बार बीच में आके फिर वापस कर लेना। थोड़ी या माथा जमीन पर टिका देना। सुखासन में या पद्मासन में बैठ के आगे झुक करके रुक गए। इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, लंग, हार्ट सबको एक्सरसाइज मिल गई। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तो एक बार में नहीं कर पाते वो 2 बार में कर ले। एक बार वापस आके 2-3 श्वास सामान्य ले लिए, बरसा फिर कर लिया। सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। वापस आ जाओ, ऐसे देखो पैर सीधे। आपको ना जो करवा रहे हैं ना उसको पूरा करना है। हम सरल सरल करवा रहे हैं, जैसे अर्धमत्स्येंद्रासन जो कर सकते हैं वो ये कर लें। जिनका शरीर हल्का हो तो बाएं पैर मोड़ा, ये दाएं पैर बाएं पैर के बाहर की ओर ऐसे रख और ऐसे घूम गए। लेकिन इसके लिए तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। अब जो ये नहीं कर सकते वो सब वक्रासन तो कर ही सकते हैं ना। जो ये कर सकते हैं वो ये कर लेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन। जो ये नहीं कर सकते तो वक्रासन, बाएं पैर सीधा दाएं पैर ऐसे, बाएं पैर के जंघा के बगल में। फिर अब ये दूसरा था ऐसे और ऐसे पूरा टाइट। थोड़ा शरीर भारी है तो यहाँ तक आ जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे पेट के लिए, पेनक्रियास के लिए, लिवर स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट के लिए,
ये बहुत जबरदस्त है। ऐसे घूम गए, 1 मिनट तक रुक करना है, 1 मिनट से पहले वापस नहीं आना। चाहे अर्धमत्स्येंद्रासन कर लो, वक्रासन, दोनों का विकल्प मैंने दे दिया, करना सबको। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। हर पल मांगूं यही दुआ, आंगन आंगन सुख पर। और जिनको पेट की समस्याएं बहुत ज्यादा है, जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इस पोजीशन में कपालभाति करो तो पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे करना, कपालभाति के साथ वक्रासन। ये नया विस्तार है, इससे बेनिफिट और ज्यादा हो जाता है। आराम आराम से करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। देखो, योग में जितना अनुभव भगवान ने मुझे करवाया, ये उसका विधान है। इसमें मैं क्या करूं, मैं तो जो वो कराता गया वो करता गया, निमित्त मात्र होकर। करोड़ों लोगों पर मैंने योग का एक्सपीरियंस किया, करोड़ों लोगों पर, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों पर फिजिकली मैंने किया, अपने शिष्यों से जो करवाया और उसका जो अनुभव पाया वो आपको बताता हूं। देखो, करते रहो। मोटापा के लिए अलग अभ्यास करा रहे, मेरुदंड के लिए अलग करा रहे, और ये मधुमेह के लिए और उधर रोगों के लिए, और एक सबके लिए योगा फॉर ऑल, इंक्लूसिव प्रैक्टिस। 3 मुख्य ग्रुप बना दिया। मोटापा वालों को 25-25 करके 100 बार करा रहे, और मेरुदंड वालों को 25-25 बार, उससे ज्यादा नहीं। और पहले दिन तो 10 बार से शुरू करते हैं, क्योंकि पहले दिन बहुत ज्यादा अभ्यास करने से हड्डियां मांसपेशियां सब अकड़ जाती हैं। आप कपालभाति के साथ करना। झोलियां सुखों की तुम सबकी दाता भर ही दो, झोलियां सुखों की तुम सबकी दाता भर ही दो, हे प्रभु जी तुम हमें ज्ञान बुद्धि बल भी दो, सबकी दुखों की तू ही दवा, सबके दुखों की तू ही दवा। आंगन आंगन सुख बरसा, सबके दुखों की तू ही दवा। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। कपालभाति के साथ किया ना आपने वक्रासन, हल्का है ना। चलो, अब गोमुखासन, बाएं पैर नीचे, दाएं। ये जो मोटे मोटे भाई बहन है, ये भी कपालभाति के साथ करो सब अभ्यास, उससे ज्यादा लाभ होता है। मैं तो दौड़ भी लगाता हूं तो कपालभाति और भस्त्रिका के साथ करता हूं। ये तो ऐसे या वैल्यू एडिशन है ये। हाँ, आजकल तो देखो लोग तो कहते ही, जब कहते हैं तो मैं करूं क्यों नहीं। बोले ये स्वामी रामदेव मार्केटिंग में बहुत गुरु है। मैंने कहा मैं योग की मार्केटिंग करता हूं।
मैं अध्यात्म की मार्केटिंग करता हूँ, बाएं पैर नीचे दाएं पैर। देखो, मैं स्वदेशी की मार्केटिंग करता हूँ, आत्मनिर्भर भारत की मार्केटिंग करता हूँ, मैं योग की मार्केटिंग करता हूँ। भोग की मार्केटिंग वाले वो कस लगा के धुआं छोड़ते हैं, फिर उसमें छल्ले बनाते हैं। मैंने सुना है, देखो आपने नहीं किया कार्यक्रम कभी भी, स्टाइल से सिगरेट पीते हैं। जब वो बुरी बुरी चीजों का स्टाइल बनाते हैं, वह पर नीचे दाएं पर, तो मैं अच्छी चीजों को स्टाइल से कराता हूं। मैं योग का ब्रांड एम्बेसडर, मैं आत्मनिर्भर भारत का ब्रांड एम्बेसडर, मैं ऋषि परंपरा का, मैं भारत और भारतीयता का ब्रांड एम्बेसडर, आध्यात्मिकता का, मैं रामकृष्ण की परंपरा का। मेरा बचपन का नाम ही रामकृष्ण है। फिर जब बालकृष्ण मिले तो मैंने कहा कृष्ण तो उधर ही है, तो राम फिर इधर ही है। चलो करो कपालभाति पूर्वक। भेद नफरत को मिटा दाता सकल संसार से। हमने बड़ा टारगेट लिया हुआ, सबको निरोगी बनाना है, ये तो पहला चरण है। डिजीज फ्री वर्ल्ड, पेन फ्री वर्ल्ड, ड्रग फ्री वर्ल्ड, वायलेंस, वार, हेट, नफरत, घृणा मुक्त संसार योग से बनेगा। आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक राष्ट्र, आध्यात्मिक विश्व, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल भारत एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिस इज द goal of पतंजलि योगपीठ। दिस इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। ये मेरे जीवन का प्रयोजन है। बाकी सब जो छोटे मोटे काम आप देखते हो, ये सब इसके पूरक तत्व है। करो, रुकना नहीं है किसी को भी बीच में कार्यक्रम। कुछ सोच रहे स्वामी जी आप तो हाथ पकड़वा के भूल ही गए। करो। भेद नफरत को मिटा दाता सकल संसार से। तेरा ही सुमिरन करे हर दिन भक्ति भाव से। मानव से मानव हो न जुदा, मानव से मानव हो न जुदा। दूसरी ओर से सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। प्यार कपालभाति लगातार करते रहो, देखो बात बनेगी नहीं। एक एक क्षण रूपांतरण हो रहा है। देखो प्यार से करो, एकाग्रता से करो, भक्ति भाव से करो। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, श्रद्धा की पराकाष्ठा। क्या बोला, बोलो? श्रद्धा की पराकाष्ठा। कोई भी दुनिया में चीज मिलती है ना, तो एक्सट्रीम पर मिलती है, एक्सट्रीम। इसी को पराकाष्ठा कहा जाता है। अतिशय, तत्र निरतिशय, सर्वज्ञ, तीव्र संवेग इसको कहीं कहा है। इसको अतिरेक भी कहा है। ज्ञान की, विवेक की पराकाष्ठा।
प्रकाश की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, कर्म पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। इसलिए एक वाक्य बोलता हूं, ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सब प्रकार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय का मूल मंत्र है। एक जीवन का बड़ा वाक्य बोला मैंने। क्या बोला अभी मैंने? ये अपने बच्चों को सिखाना और तुम भी सीख लो। बहुत बड़ा दर्शन कह दिया मैंने एक छोटे से वाक्य में। क्या बोला? ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि, विजय, प्रसन्नता, आनंद या जीवन का ही यही मूल मंत्र है। और मैंने ऐसे ही जिया है और इसीलिए यहां पर बैठा हूं। नहीं तो अभी तक तो पता नहीं कहां पहुंच गया। किया ना सबने? चल अब उल्टे लेट जा, उल्टे लेटो और उल्टा लेट के कपालभाति या ये तो कार्यक्रम चल ही रहा है। भस्त्रिका, कपालभाति, प्राणायाम पूर्वक हो रहा है सब कुछ। मेरुदंड वालों का भी आराम आराम से। पहले दिन 10 बार, फिर 20, 25, 50 बार करा देते हैं। रीढ़ की हड्डी में कोई रोग विकार बच जाए? नहीं। तो अब देखो इसको कैसे करना, एकाग्रता पूर्वक। जैसे किसी को डायबिटीज है, तो पेनक्रियाज में मन को एकाग्र करो और विचार करते रहो, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, हो चुका है, और मेरा पेनक्रियाज एकदम ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग, इसको बोलते हैं डिवाइन हीलिंग, इसको बोलते हैं योगिक हीलिंग, मास हीलिंग, इसको बोलते हैं प्रतिप्रसव योग, शिव योग। नाम अलग अलग ऐसे कुछ भी कह लो। फिर जिनको अस्थमा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वैसे करें भस्त्रिका के साथ। प्राण सबसे बड़ा हीलिंग एजेंट है। प्राण सर्वौषधि है। प्राण इज ए मेडिकेशन एंड प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन। दिस इज द रेफरेंस। अवातवाहि भेषजम विवातवाहि यद्रपः त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूतयसि। वेदवाणी में, गुरुवाणी में, संतों की वाणी में हमने सुना है कि भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। भगवान का नाम जपो, भगवान का सिमरन करके और अपना काम करो। गुरु नानक देव जी जो भक्ति मार्ग के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, नानक, मीरा, ये भक्ति मार्ग के बड़े गुरु आदर्श माने जाते हैं। वो भी कहते हैं नाम जपो, बोलो क्या बोला? कीरत करो, बढ़ के छको। ऐसा उनके 3 बड़े उपदेश हैं। नाम जपो और कर्म भी करो। गीता में भी कहा स्वकर्मणा तुम अभ्यर्च। अब भुजंगासन चलो, अपना नाम भी जपो और कम। जिनको डायबिटीज है वो कपालभाति पूर्वक, और वो भस्त्रिका पूर्वक भी कर सकते हैं। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. ज्यादा श्वास जितना जाएगा उतना ही कैंसर मिटेगा, डायबिटीज मिटेगी, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज मिटेंगी। हीलिंग एजेंट है, हील होगी पूरी बॉडी और तुम्हें फील होगा करते करते ऐसे ऐसे आराम आराम। सब पीछे से सर्वासन कर लो।
अब सीधे लेट जा। योगा फॉर ऑल, ये कंप्लीट पैकेज करवा रहे हैं आपको। एक शब्द प्रयोग होता है आजकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी और मार्केटिंग में भी। पूरी दुनिया को तो एक बाजार की तरह ही देखते हैं ये दुनियावी लोग। घुटने पंजे पास में, दाईं तरफ पैर बाईं तरफ कर दें। कितना सुहाना मौसम है देखो, ऐसा सुहाना खुला आसमान, बादल भी, मेघ भी, इंद्रदेव भी, सूर्य देव भी, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी समष्टि आशीर्वाद दे रही है। इतना सुहाना दृश्य देख करके तो डिप्रेशन एक ही मिनट में दूर हो जाता है। कल एक मैया भक्ति भक्ति मेरे पास आई, बाबा जी मुझे डिप्रेशन हो गया। मैंने कहा तुझे डिप्रेशन है ही नहीं? बोले हाँ नहीं है। मैंने कहा नहीं है। अच्छा, मैं तो मुझसे सोच रही थी मेरे को तो डिप्रेशन हो गया है। ऐसे ही बहका देते हैं किसी को कुछ किसी को कुछ, तुझे डिप्रेशन हो गया। अरे देखो ये मेघ बादल कितने खुश हैं, अपने आसपास देखा करो, लताएं कितने, पेड़ पौधे कितने खुश हैं, ये चहकती हुई चिड़िया कितनी खुश हैं, तितलियां कितनी खुश हैं, ये धरती, ये गगन, ये आसमान, सारा संसार, सारा जहान खुश है, प्रसन्न है, भगवान के विधान में बरत रहा है। जिसको जिस काम के लिए भगवान ने पैदा किया अपने काम कर रहे हैं। आदमी तो क्यों दुखी हो गया? देखो ये मरकटासन आराम आराम से किया। कपालभाति के साथ कर लेना डायबिटीज वाले, जिनको लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है वे, और जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर है, वे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। बीच बीच में कोई बूंद माथे पर गिरती है, कोई बूंद मुंह में ही गिर जाती है। हम बोलते हैं तो कहते हैं वो 7 बूंद गिर गई तो मोती बन गई। आराम से ऐसे मरकटासन कर लो, कमर हल्की हो जाती है। अब कमर दर्द में हम ये 20-20, 25-25 बार करवा देते हैं, आराम आराम से करवाते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं, सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं, विश्राम भी नहीं, एक अनुष्ठान की तरह करना। मरकटासन का पहला अभ्यास ऐसे 5-5, 10-10 बार तक करा देते हैं। फिर दूसरा अभ्यास, तो डिप्रेशन भगाने का मंत्र दे देता हूं, मेरे साथ बोलो सभी। मैं ईश्वर की संतान हूं। भगवान ने जन्म के साथ ही मुझे सब प्रकार का सुख, सौभाग्य, समृद्धि दी है। दूसरी तरफ से करो मरकटासन। हम भगवान की संतान है। कोई किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की संतान होती है, औलाद होती है, तो कितने फक्र से घूमते रहते हैं सीना चौड़ा करके। मेरे से लोग बोलते हैं बाबा तेरे अंदर ये मरोड़ कैसी है, मतलब थोड़ा आम लोक भाषा में बोलता हूँ। तू किस बात से इतना खुश रहता है, क्या मिल गया तुझे? जब देखो तब चेहरे पर खुशी, नूर, प्रसन्नता, आनंद, मानो कि सारी दुनिया तुझे मिल गई। हाँ, मैंने कहा मिल गई मुझे सारी दुनिया। मुझे भगवान मिल गया है और भगवान की सारी दुनिया है, और मैं भगवान का बेटा हूं, और मैं भगवान का प्रिय बेटा हूं। ईश्वर का मैं कृपा पात्र हूं। उसने मुझ पर इतनी रहमत, इतनी कृपा की है कि दुनिया के लोग अभी तक सैकड़ों हजारों प्रकार के मेरे ऊपर केस करके, जांच लगा करके, एजेंसियां लगा करके, माने सामान्य एजेंसियों से लेकर के डबल CBI की जांच हो चुकी है मुझ पर। मोस्ट वांटेड आदमी की तरह, आतंकवादियों की तरह भी मेरे साथ बिहेवियर हो चुका है। देखो कैसे बुगले भी ऊपर जा रहे हैं जोड़े के साथ। शायद लगता है इन्होंने भी ब्याह करा रखा है। हाँ। बाबा तूने तो ब्याह ही नहीं करा रखा, तू इतना खुश क्यों है? मैंने कहा मेरा ब्याह हो रखा है भगवान के साथ। उसी के साथ गुजराती में ना शादी को लगन बोलते हैं, लगन थी गई तो हमें परणाई किया, हाँ, हमारा ब्याह हो गया।
हमारा लगन हो गया किसके साथ? भगवान के साथ। जैसे मीरा ने भगवान के साथ अपनी शादी करा ली थी। भगवान ही हमारे पति हैं, वही परमेश्वर हैं। और ये शास्त्रों में ऐसे मंत्र भी आते हैं, सूत्र आते हैं, श्लोक आते हैं, ऋचाएं आती हैं। भगवान, माता, पिता, गुरु, सखा, मित्र, प्रेमी, सब कुछ मेरा वही है। ऐसे आराम से किया मरकटासन। तो सुबह उठ करके ऐसे सोचना, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान की हूं, भगवान मेरे हैं। और ये सच है, भगवान ने मनुष्य का जन्म देकर के हमें सारा सुख, सौभाग्य, समृद्धि, ऐश्वर्य दे दिया। बस हम अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं और जो जीवन में पाना चाहें वो पाएं। भगवान ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा दिया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, भगवान ने इतना मुझे दे क्या क्यों दिया है? सारी दुनिया ईर्ष्या करने लगती, मतलब बुरे बुरे लोग, अच्छे नहीं। ये बाबा इतना बड़ा कैसे हो गया, बाबा का साम्राज्य इतना बड़ा कैसे फैल गया, ये पतंजलि योग पीठ इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना बड़ा योगाग्राम क्यों बन गया। एक कैमरा वालों दिखाओ बड़ा सा योगाग्राम, जो सुबह सुबह दुष्ट लोग हैं उनको खूब चिढ़ाओ। अरे बाबा इतना बड़ा योगाग्राम, इतना बड़ा पतंजलि योग पीठ, इतना बड़ा फूड पार्क, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, इतना बड़ा तेरा विस्तार, देश के 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, लाखों गांव में तू फैल गया, सारी दुनिया में ऐसे बीज बो दिए तूने योग के। थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है ना, आनंद आ रहा है। लो आनंद पूरा मुफ्त में मिल रहा है। लोग एडवेंचर के लिए चलो पवन मुक्तासन, एडवेंचर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या देखते उल्टी पुल्टी चीजें। मुझसे बोलते बाबा तू कैसे एंटरटेनमेंट करता है? मैंने कहा मैं आसमान को देखता हूँ, चांद सितारों को देखता हूँ, पेड़ पौधों को देखता हूँ। हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी कैसे एंटरटेनमेंट करते हैं? अभी तो थोड़ा सा बरसात में कई प्रकार के पेड़ पौधे मर जाते हैं। यहाँ अभी शुरू होगा कार्यक्रम, और जैसे जैसे सर्दी आएगी हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, वो हमारे मित्र हैं, उनके साथ हम आनंद करते हैं, खूब देखते हैं भगवान के सौंदर्य को। और कुछ लोग इतनी सुंदर सृष्टि को देख करके भी मुरझाए मुरझाए से रहते हैं। अरे सारी सृष्टि उत्सव मना रही है और तू नादान कहां खोया हुआ है? जाग जरा देख, विष्णु कर्माणि पश्यत, ये तो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। भगवान के सौंदर्य को, ऐश्वर्य को देख तो सही, तेरे बाप का है ये सारा। कुछ कहते नहीं क्या तेरे बाप का? हाँ मेरे बाप का, बता तू क्या करेगा? ये मेरे बाप का है सारा संसार, और मैं उसका बेटा हूं, इसलिए सारा संसार मेरा है। कोई छोटे मोटे जगह का राजा बन जाता है ना, स्वामी मंडल को, तो मैं इतनी जमीन दादा का मालिक हूं, पैर उठा उत्तान पादास। सदा उत्तान पादासन। ऐसे प्रभु के साथ जियो, ऐसे उत्तान पादासन, नौकासन। जिनको डायबिटीज है ना, वो ऐसे एक एक मिनट किया करो, उत्तान पादासन नौकासन करो, अभी भी करो। 1 मिनट एक बार में नहीं होता था, आधा आधा मिनट करके करो। और जो मेरी तरह से एक ही बार में कर लेते हैं तो चलो एक ही बार में करो। जिनको डायबिटीज है और पेट की गड़बड़ी है ना,
वे ऐसे आधा आधा मिनट करके, एक एक मिनट करके, दो दो मिनट करके, 5 5 मिनट करना है उत्तान पादासन और ये नौकासन। तो पेनक्रियास पूरा एक्टिवेट हो जाता है। जो कर सकते हो कंधरासन करना कपालभाति के साथ। या बाह्य प्राणायाम कर लो, श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लो ऐसे। चलो बाई करवट लेके बैठ जा।